अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का इस्तकबाल है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस लाइन ब्लाउज के अंदर में कोट कॉलर कैसे बनवाते हैं और कोट कॉलर कट कैसे करते हैं, कोट कॉलर स्टिच कैसे करते हैं। हम ये सारी चीजें सीखेंगे। एक पीस है हमारे पास जो बनकर है, हम इसकी मेकिंग पूरी आपको बताएंगे। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आइए हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट कुछ इस तरह है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 की, चेस्ट है इसकी 39 की, कमर है इसकी 31 की, आस्तीन मतलब स्लीव्स की लेंथ है इसकी 10 की, स्लीव्स की गोलाई है इसकी 11 इंच की, शोल्डर है इसके 14 के और फ्रंट का गला आएगा 8 इंच का। इस मेजरमेंट के हिसाब से इसका मोंडा आएगा 6.5 इंच का और टक्स की लेंथ आएंगी इसकी 10.5 इंच की। तो उसके हिसाब से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये कॉलर ब्लाउज़ है, इसलिए हम शोल्डर के ऊपर में 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो शोल्डर उतरता हुआ यूज़ आना चाहिए। जो 1 इंच की मार्जिंग है वो हम कुछ इस तरह करेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड से हम 1.5 इंच कपड़ा अलग छोड़ेंगे जो कॉलर के लिए यूज़ होगा। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे किस तरीके से यूज़ होगा। अब हम डालेंगे चेस्ट का मेजरमेंट जो हमारा यहाँ पे है 39। यहाँ रखेंगे हम 3.5 इंच पे टक्स का मेजरमेंट, नीचे 3 इंच पे और 2.5 इंच के हम टक्स रखेंगे। यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग आएंगी, यहाँ हल्की सी ऊपर से गोलाई वाली मार्किंग आएंगी। कुछ इस तरह से हम डालेंगे चेस्ट का मेजरमेंट जो 39 है। उसके बाद में वेस्ट का मेजरमेंट जो हमारा है 31। मेजरमेंट डालने के बाद हम चेस्ट से लेके वेस्ट तक का एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हो गई हमारी मार्जिंग जो हम करीब 2 इंच की रखते हैं हमेशा। अब हम डालेंगे शोल्डर का मेजरमेंट जो हम रखेंगे 14 इंच पे। शोल्डर को फ्रंट साइड से 1 इंच थोड़ा उतार देना चाहिए नीचे साइड से, इस तरीके से, क्योंकि ये कॉलर नेक है इसलिए इसके शोल्डर बड़े रहेंगे। बड़े रहने के कारण से जो फ्रंट साइड से झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको 1 इंच का उतार दे देना चाहिए। ये सामने का गला काट रहे हैं हम, जिसकी चौड़ाई 3 इंच रखे हैं हमने और लेंथ रखे हैं हमने इसकी 3.5 इंच। इसकी शोल्डर के उतार भी दे दिए है हमने। फ्रंट साइड से थोड़ा हल्का सा गोल गला कटेगा। ये फ्रंट साइड का गला जो हमने कहा था 8 इंच पे, उसकी मार्किंग कर लेंगे। और ये 1/2 इंच मार्जिंग जो फ्रंट साइड से हाई हुक की पट्टी लगेंगी उसके लिए। उसके बाद में वहाँ से एक हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए। जो हमने 1.5 इंच की मार्जिंग छोड़ी थी वो कॉलर के लिए छोड़ी थी। कॉलर का जो फ्रंट साइड का लैपल आएगा उस चीज़ के लिए। ये फ्रंट साइड का गाला मोंडे का और ये बैक साइड का गाला, ये पीछे के गले का गोलाई। क्योंकि हमने 1 इंच का उतार छोड़ा है तो बैक साइड से 1 इंच का ही उतार उसको देना चाहिए। अभी हम फर्मा पूरा काट लेंगे और ये फर्मे को फिर अस्तर पे रख के फ्रंट और बैक काट लेंगे। पहले इसकी बैक काटेंगे फिर फ्रंट काटेंगे। कॉलर का फर्मा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा लैपल है। अब हम इसकी बैक काटेंगे। ये कपड़े पे रख के हम इसकी बैक काटेंगे। जैसे कि मैंने बोला था 1 इंच का बैक साइड से गला आएगा, वैसे ही इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के 1 इंच का बैक साइड का गला
हल्का सा गोल काट के आधा इंच की मार्जिन छोड़ के बाकी एज इट इज़ जैसे हमने मोंडा काटा था फरमे पे वैसे ही सेम मोंडा काट लेंगे। ये हमारी बैक काट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। ये फरमे पे हमने प्रिंस का आकार देके इसका जो आधा 1 इंच का हमने गाला रखा था अंदर से वो काट के अब प्रिंस को अलग कर लेंगे। और 2.5 इंच की जो हमने इसमें मार्जिन छोड़ी थी वो भी हम काट लेंगे। अब फरमे को रखकर एज इट इज़ काटना है। सिर्फ प्रिंस साइड से 1/2 इंच दबाई के लिए कपड़ा अलग से छोड़ना है। बाकी हमने फरमे में ही सारी मार्जिन छोड़ चुके हैं। प्रिंस का दूसरा भाग भी सेम वैसे ही रखकर उसमें आधा इंच की मार्जिन छोड़कर उसे एज इट इज़ फरमे के हिसाब से काट ले। कॉलर को हाईलाइट करने के लिए हमने एक सिल्वर कपड़ा यूज़ किया है जो हम प्रिंस के अंदर साइड से लगाएंगे। हम उसके लिए एक डबल अस्तर कट कर रहे हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 11 इंच की है। मोंडा रखा है हमने इसका 7 पे और गोलाई है इसकी 11 इंच पे। कॉलर कट करने के लिए हमने कैनवास लिया है। अब पहले हम मोज लेंगे कितने की कॉलर आएंगी बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से। जिस साइड तक हमने खचका रखा है उस साइड से भी मोज के हमारी कॉलर आएंगी कुछ 16 इंच की। ये काट रहे हैं हम 16 इंच की कॉलर। कॉलर का जो नीचे का भाग दिख रहा है आपको वो उस साइड से कॉलर लगेंगी और ऊपर साइड से कॉलर दिखेंगी। बीच में से एक नीली मार्किंग दिख रही है जिस मार्किंग से हमें कट लगाना है, जो पलटाने के टाइम पे, कॉलर लगाने के टाइम पे हमें वो आसानी होती है। ये बैक को हमने अस्तर पे रख के काट लिया है। इसी तरीके से फ्रंट के पूरे भाग को हमने अस्तर पे रख के काट लिया है। ये प्रिंस का पोर्शन है, ये स्लीव्स है, ये फ्रंट का जो हम शाइनिंग के लिए कॉलर के लिए यूज़ करने वाले हैं इसका डबल फैब्रिक, और ये कॉलर जो हमने अभी काटी थी उसको हमने प्रेस से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद ये कपड़े को हमने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। ये बैक को भी हमने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है पूरी तरीके से। ये बैक से टक्स वगैरह भी लगवा लिए हैं। प्रिंस को भी अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। ये कॉलर भी हमने कट करके पलटा लिया है। अब ये फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड से हमने एक हाई की पट्टी दी है 1 इंच की, एक हुक की पट्टी दी है इस साइड से 1 इंच की। ये दोनों पल्लों को हम राइट साइड से रख कर आमने सामने रख के इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये खचके तक ही स्टिचिंग आएंगी अपनी। यहाँ से रिटर्न लेके इसको पलटा लीजिए। पलटाने के बाद में ये पल्ला कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसमें प्रिंस अटैच करेंगे और बैक अटैच करेंगे। उसके बाद में हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर उल्टे साइड से लगेंगी हमारी इस तरीके से। कॉलर को लगाने के बाद में अंदर का कपड़ा हल्के से छाट कर उसमें खचके लगा के कॉलर को वापस पलटा के उस पर कवर सिलाई लगवा ले या हाथ से फिनिशिंग कर ले।
हमारा ब्लाउज़ बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रॉपर फिनिशिंग में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।